नमस्कार दोस्तों, सारथी सक्सेस सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी जो क्लास है आगे की कंटिन्यू करने वाले हैं। जो टेंसेस का टॉपिक हमने शुरू किया था, उसमें अब तक हमने क्या है कि पहले तो सबसे पहले टेंसेस का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमने। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा और पिछली क्लास में पिछली क्लास में हमने क्या है 3 टेंसेस का थोड़ा कंपैरिजन किया, जिसमें कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की थी हमने। और फिर डिटेल में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम क्या है, जो नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी बात करने वाले हैं। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको इसका बेसिक फीचर बताया था, बट अब हम क्या करेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट दोनों जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको क्या है हम डिटेल में थोड़ा आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी से। स्ट्रक्चर वैसे आपको ऑलरेडी अपने पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर भी एक बार रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा है कि आप इसे देख लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा और पास्ट पार्टिसिपल या अनदर वर्ड्स इसमें में इसको क्या कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। हैज हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो थी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ भी कह दीजिए आप। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है हमारे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया था कि जो नॉट है वो क्या है, हमेशा थर्ड पोजीशन पे आपका आ जाता है। थर्ड पोजीशन पे आपको नॉट को लाना है। और उसके बाद जो भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल कह दीजिए या अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कह दीजिए, एक ही बात है, आ जाएगी। और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हमने देखा था कि क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसे हम क्या करते हैं, पहले स्थान पे ले आते हैं। तो हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। एक जो चौथी स्ट्रक्चर हमारी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें हैज हैव तो पहले आ ही जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और थर्ड पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो इसी अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, तो यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे अगर आप नॉट रख दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है वो सेंटेंस बन जाएगी। तो ये तो बात थी आपकी स्ट्रक्चर की। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप इन स्ट्रक्चर्स को रिपीटेडली देखते रहें, बार बार रिवाइज करें इन्हें, ताकि क्या है आपके दिमाग में कंपेरेटिवली ये स्टेबल हो जाए। ये नॉलेज डिसअपियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सारा फाउंडेशन है। एक बार आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसके बाद आपको आगे के कोई टॉपिक में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बी अटेंटिव, पे अटेंशन, ये ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने इसके यूजेस की। हालांकि देखो, थोड़ा थोड़ा करके हम इन सभी को देख चुके हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताया था, लेकिन फिर भी क्योंकि क्या है कि हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ही हमें इसकी बारीकियों का पता चलेगा। तो वो बारीकियां जो है हमें इन वीडियोस के थ्रू, इन अगले लेसन्स के थ्रू देखनी है। तो देखिए, यूजेस की बात करते हैं कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ ये अपने डे टू डे लाइफ में या कहाँ इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये हमेशा एक्शन क्या है इसमें, सिंस इसका नाम ही प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका प्रेजेंट से कोई ना कोई नाता होगा, कोई कनेक्शन होगा। कनेक्शन हमने देखा था कि भाई जो काम क्या है कि अभी पूरा हुआ है, उसकी टाइमलाइन अभी तक बहुत पुरानी नहीं हुई है, पास्ट में नहीं गई है, तो वो क्या है, परफेक्ट है। काम पूरा है लेकिन कब है, ठीक अभी है। वो जो पास्ट जो कि काम हो गया है, वो पास्ट के किसी दूरस्थ समय पे नहीं गया है अभी तक, वो अभी से ही क्या है, वास्ता रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूँ, का मतलब होता है कि भाई मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने टाइम नहीं बताया, काम पूरा हो गया है, टाइम नहीं बताया। अगर मैं इसमें टाइम बता देता, चाहे वो 2 मिनट पहले का ही था, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो जाता। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये इस चीज को लेके काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं कि जो इसमें टाइम फ्रेमवर्क अगर दिया हो तो ये पास्ट सिंपल में जाता है, और अगर टाइम फ्रेमवर्क जो है वो न दिया हो तो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपका रहेगा। इसी तरह देखिए, इसका जो दूसरा यूज है वो क्या है, ऐसे एक्सपीरियंसेस और अकॉम्प्लिशमेंट्स को बताने में होते हैं जो कि है तो पास्ट के, लेकिन नाता अभी भी उनका क्या है, प्रेजेंस है। पूरे हो गए हैं, पूरा हो गया, वो पास्ट का हो गया, लेकिन फिर भी उसकी रेलेवेंस जो है वो क्या है, अभी तक जारी है। जैसे हैव यू एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, कभी गए हो। अब बात तो बहुत पुरानी भी हो सकती है, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो समय है ना, अगर टाइम ना बताए तो मान के चलना आपको परफेक्ट टेंस यूज करना है, और अगर टाइम बता दे
तो सिंपल। मैं आपको इसके एग्जांपल्स आगे बताऊंगा, बस इस एक बार इस चीज को दिमाग में आप बिठा लीजिए। एक चीज और गौर करने की है, हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे पहली क्लास में ही अपने कि भाई इस टेंस को पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें यट, लेटली, रिसेंटली, इस तरह के कुछ वर्ड्स देखे थे हमने। आज उनको थोड़ा और बताता हूँ आपको। देखिए, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, यट, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपको दिखाई दें तो आप बेझिझक इसको परफेक्ट टेंस माने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिसेंटली, आई हैव रिसेंटली वॉच्ड अ ग्रेट मूवी। मैंने हाल ही में क्या है, एक अच्छी मूवी देख ली है। काम तो मेरा पूरा हो गया है। जैसा कि परफेक्ट में काम हमेशा फिनिश्ड होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन काम हुआ कब है? रिसेंटली हुआ ना, तो इसका प्रेजेंट से वास्ता है। प्रेजेंट से वास्ता है तो ये कौन सा टेंस है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद बारी आती है, देखिए ये लेटली। लेटली और रिसेंटली एक ही वर्ड है, इन दोनों का मतलब होता है हाल ही में। तो सेंटेंस ऑल द मोर सेम है ये। शी हैज नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। देखिए स्ट्रक्चर जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा सेंटेंस आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया है। बट यस, मोर और लेस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ड क्या है, परफेक्ट में भी यूज किया जा सकता है। ऑलरेडी देखिए, हैव यू ऑलरेडी ईटन डिनर, है ना। हैज हैव प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। और ऑलरेडी जो है वो की वर्ड है जिससे आपको इसको पहचानना है। और उसके बाद बारी आती है येट की। येट, दे हैवंट अराइव्ड येट, अब तक नहीं आए हैं वो। येट का मतलब होता है अब तक, परफेक्ट टेंस है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ इन चीजों के बारे में कि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में जो डिस्टिंक्शन है वो कैसे खड़ा, कैसे क्रिएट हुआ। हम एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज रिटन देयर। वहां जो लिखा है उस चीज को एक बार इतना गौर ना करिएगा। अभी मैं आपको एक टाइमलाइन के थ्रू क्या है इनके बेसिक डिफरेंस को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो समय रेखा है ये हमने पहले भी बनाई थी जब हमने कंटिन्यूअस की बात की थी। हमने देखा था जो अभी का समय है और अभी के जो इर्द गिर्द का समय है, आसपास का समय है, वो क्या है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज लेते हैं। यहाँ पे जाने पे हमारा फ्यूचर आता है और यहाँ पे जाने पे हमारा पास्ट आता है। हम पीछे जाएंगे तो पास्ट, आगे जाएंगे तो फ्यूचर। अब गौर करने की बात क्या है, काम पूरा होने का मतलब क्या हो गया? वो अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो हो ही नहीं रहा है। अभी हो रहा होता तो वो कंटिन्यूअस होता। काम क्या है? ठीक अभी पूरा हुआ है, यानी ये जो अभी का समय है इससे ठीक पहले जो है हमारा काम जो है वो क्या है, पूरा हो गया है ना। तो ये कौन सा टेंस होता है? आपका परफेक्ट टेंस होता है। और अगर ये काम कल पूरा हुआ था तो उसका आज से कोई नाता नहीं होता। देखो, जैसे अगर ये यस्टरडे होता, लास्ट नाइट होता, या फिर अगर टुडे मॉर्निंग भी होता, तो भी क्या है, ये टाइम क्या हो जाता? पास्ट का टाइम हो जाता। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को लेके अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसी जगह को क्या है, एग्जामिनर भुनाता है। एग्जामिनर को पता है कि अगर इनके बीच में अंतर में बच्चे कंफ्यूज है तो क्यों ना क्वेश्चन यही बनाया जाए। वो देखेगा, आपको सेंटेंस देगा जिसमें पास्ट का टाइम दे दिया होगा और आपको ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट भी देगा और पास्ट सिंपल भी देगा। आप देखेंगे भाई काम तो पूरा होता हुआ लग रहा है तो होना तो प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें पास्ट का टाइम वो मेंशन कर चुका है तो आपको जो आंसर है वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं देना है। किसका देना है? पास्ट सिंपल का देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये टाइमलाइन से मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत क्या है इस चीज का आइडिया लग जाए, है ना। इसके बाद बारी आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस की, जो कि कौन सा है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इससे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, लेट इट बी देयर। एक चीज और जो है मैं इसकी हेल्प से आपको समझा दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, उसको हमने देखा कि ये काम क्या है, अभी अभी हुआ है। ये अभी है तो वर्तमान है, और ये अभी से ठीक पहले हुआ है तो क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने बताया था, ये क्या है? हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब, मिश्रण हो गया भाई कि काम का कुछ हिस्सा पूरा भी हो जाएगा और अभी भी काम क्या है, चल रहा होगा। तो मैं अगर एक
इस लाइन के अलावा दूसरी लाइन ड्रॉ करूं तो इसमें क्या होगा, काम शुरू तो पास्ट में होगा, पास्ट में इसका कुछ हिस्सा हो जाएगा और वर्तमान में भी ये चल रहा होगा, यानी अभी भी ये काम क्या है, पूरा नहीं हुआ होगा। दिस विल बिगिन एट दिस पॉइंट एंड टिल दिस पॉइंट, यहाँ शुरू होगा और अभी भी क्या है, इस पॉइंट तक भी क्या है, ये चल रहा होगा। तो ऐसे टेंस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्या है, देखो इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसकी एकदम बेसिक है। सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, बीन आएगा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दे रखा है जिसको हम अनदर वर्ड में क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कोई भी आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसमें सिंस फोर भी अक्सर आपको मिलेंगे और टाइम भी दिया हुआ होगा, वो इसके पहचान के काम आता है। हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस कर रखा है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हैज हैव पहले आ जाएंगे, है ना। और जो इंटेरोगेटिव है, सॉरी नेगेटिव में तो हम क्या करेंगे, नॉट को थर्ड पोजीशन पे लाएंगे, जबकि इंटेरोगेटिव में हैज हैव आपका क्या है, पहले आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी गौर करने की बात है, इसकी स्ट्रक्चर को आप वर्कआउट कर लीजिएगा एंड देन इस टेंस के जो बेसिक फीचर है उस पर फोकस करिएगा। वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको कैसे इस चीज को अंडरवे लाना है, प्रोसेस में लाना है, ये सारा काम आप उसके बाद अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है स्लाइड अपनी निकालते हैं और हम इसके यूजेस को देखेंगे। इसमें क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी ऑन गोइंग है, चल रही है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, वो पास्ट के अंदर हुआ था, ठीक है, और अभी भी क्या है, वो प्रेजेंट तक भी क्या है, उसका कनेक्शन है, वो चल रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। नाउ इस सेंटेंस में क्या है, देखो मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ, कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने पढ़ाई कोई एक टाइम पे शुरू की, मैंने काफी 3 घंटे ऑलरेडी क्या है कर ली और अभी भी मैंने छोड़ी नहीं है पढ़ाई। एट दिस पॉइंट वर्तमान के समय तक भी क्या है, मेरी पढ़ाई जारी है, ये रुकी नहीं है। ध्यान दीजिएगा इन सेंटेंसेस को। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो दोनों में ही आती है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं ना तो लगता है कि रहा है, रही है वगैरह भी इसके अंदर आते हैं, तो इसको लेके काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस करना है इन बातों पे कि भाई कैसे अगर टाइम का एलिमेंट आए, कोई काम का कुछ हिस्सा पहले शुरू हो गया था और अभी भी हो रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जो काम अभी इस घड़ी हो रहा है केवल मात्र वो ही कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। अगर कोई काम पहले शुरू हो गया था तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर है, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने कहा था जैसे सिंस या फोर, ठीक है, प्लस टाइम जो है वो इन सेंटेंसेस के अंदर आपको हमेशा ही दिखाई देगा। टेक अनदर एग्जाम्पल को ले लीजिए। शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे। सिंस फोर नहीं है लेकिन समय दे रखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर दे रखी है आपको। शी हैज बीन वर्किंग, काम कर रही वो इस प्रोजेक्ट पे, सुबह से शुरू करी थी, है ना। शी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग में भी, एंड अभी भी क्या है, वो काम कर ही रही है। पूरा दिन हो गया है, अभी भी वो इसी काम में लगी हुई है। काम पूरा नहीं हुआ है पर काम का कुछ हिस्सा तो हो ही गया है। तो इस तरह से क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करता है, डिनोट करता है। एक चीज और है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ड्यूरेशन दिखाएगा आपको, लेंथ ऑफ एन एक्शन। मतलब ये जो घटना है वो एक पॉइंट नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है। परफेक्ट कंटिन्यूअस विल ऑलवेज डिनोट ड्यूरेशन। ये एक पूरी क्या करेगी, एक पूरी लेंथ ऑफ टाइम को दिखाएगी, लेंथ ऑफ एक्शन को दिखाएगी। ये आपको बताएगी भाई जो कार्य है कितना लंबा चला, ठीक है, हो रहा है से आप संतुष्ट नहीं है, आपको पता लगाना है कि भाई कितने टाइम से हो गया और अभी भी हो ही रहा है, तो मतलब कितना टाइम हो, कितना गया आपको करते हुए इस काम को। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस में पूछा जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए एग्जांपल उसी का है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सुबह से इंतजार कर रहे हैं वो, है ना। काम की लेंथ क्या है, सुबह से शुरू हुई और अभी भी आपका वेट कर ही रहे हैं। ये कार्य है आपका। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो आपका कार्य सिर्फ इतना सा होता, पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कार्य यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पूरा क्या है, आपका कार्य के अंदर आएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा इस पे। एक बार आपने समझ लिया तो एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसी तरह ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर years, है ना। हैज बीन प्रैक्टिसिंग आ गया, कितने सालों से, कई सालों से, नहीं बताया कि कितने सालों से, लेकिन काफी साल हो गए हैं इसको। तो सर्टेन नहीं है तो भाई पास्ट के किसी ना किसी पॉइंट में शुरू होकर अभी भी वो सीख ही रहा है,
उसने वो प्रैक्टिस करनी छोड़ी नहीं है, उसका कार्य अभी भी क्या है आपका जारी है। तो कार्य अभी भी अगर चल रहा है और कुछ ऐसा हो भी गया है, यानी समय कितने टाइम से चल रहा है ये आपको किसी सेंटेंस में पता चलना है, तो वो किस में पता चलना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलना है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम एक्सप्रेशन आते हैं वो ये आते हैं, देखो, फॉर, years, since, है ना, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको क्या है इसके अंदर, इस टेंस के अंदर आपको बार बार मिलेंगे। सिंस और फॉर तो मोस्ट पॉपुलर है, कई बार ये नहीं देखे ऑल डे, जैसा कि अपने पहले एक सेंटेंस में देखा था, ईयर्स, कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो टाइम बताएगा, समय बताएगा, उसकी ड्यूरेशन बताएगा, कितना काल हो गया है इस कार्य को होते हुए, कितना कार्य जो है हो गया है, कितने समय से हो रहा है, ये सारा क्या है आपको इसमें पता चलेगा। तो कुछ और जैसे मैंने कहा आपको कीवर्ड्स जो है ऑल डे, वीक, मंथ, दे कैन बी देयर, है ना। शी इज बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डे, पूरे दिन से कर रही है, अभी भी कर रही है, इतना कर लिया और फिर भी काम पूरा नहीं हुआ है उसका, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाँ, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना है तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई हाउ लॉन्ग, है ना, हैव यू बीन लर्निंग टू प्ले द गिटार, कितना टाइम हो गया तुम्हें गिटार सीखते हुए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि ये ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, हम पॉइंट नहीं पूछ रहे हैं कि क्या तुम अभी सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। इस पॉइंट पे अगर पूछ रहे होते तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं, कितने टाइम से सीख रहे हो, वो जो लेंथ है टाइम की वो हम जानना चाहते हैं। तो इस केस में आप कौन सा टेंस यूज लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस लेते हैं। अगर आप किसी पॉइंट के किसी समय विशेष की बात को जानना चाहते हैं तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, विचार करिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज देता हूँ आपको। एक्सरसाइज डायरेक्टली एक सिंगल टेंस से रिलेट नहीं करती है, मैं आपको रियल लाइफ के थोड़े बहुत क्या है एग्जांपल देना चाहता हूँ, स्पेशली जैसे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, सारा हर न्यू जॉब लास्ट मंथ। नाउ यहाँ पे क्या है, आपको टाइम दे दिया है ना, आपको इस टाइम को पकड़ना है। आपको पता चला कि लास्ट मंथ यानी ये तो बीत गया है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये काम तो क्या है, पिछले महीने हुआ था। इट हैज नथिंग टू डू विद प्रेजेंट, या प्रेजेंट परफेक्ट से भी इसका लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम तो पिछले महीने ही हो गया था। समय दे दिया पास्ट का आपको, अगर समय नहीं दिया होता, खाली होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते थे। बट क्योंकि यहाँ समय दे दिया, अब ऑप्शन भी आपको कैसे दिए जाते हैं, ऐसे ही दिए जाते हैं। आपको पास्ट सिंपल भी दे दिया और प्रेजेंट परफेक्ट भी दे दिया, इन दोनों में से एक चूज करना है। इट इज डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है। समय दे दिया तो बेझिझक होके पास्ट सिंपल करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करना है। और पास्ट सिंपल में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पास्ट जो वर्ब की है वो क्या आती है, पास्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है। इसी तरह ये सेंटेंस देखिए, टू द बीच दिस समर, इस गर्मी क्या है, हम बीच गए, है ना। अब यहाँ पे भी गौर करने की बात यह है कि भाई काम जो है पूरा हुआ है और आपको क्या दे दिया है, समय दे दिया है। समय दे दिया है तो बेझिझक होकर आप इसमें आंसर करिए। पास्ट सिंपल का परफेक्ट भी आ सकता है, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि पास्ट सिंपल ही प्रिफर्ड होगा। इसे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। उसका कारण यही है क्योंकि अगर समय दे दिया है तो इट इज वेल अंडरस्टूड कि कोई पास्ट का समय दिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, दे देयर होमवर्क येट, अब येट आ गया। देखिए येट आपको पता है परफेक्ट टेंस है, तो दे हैवंट फिनिश जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम ऐसा कोई डिनोट नहीं कर रहा है कि जो पास्ट की कोई घटना दिखाता है या पास्ट का कोई इवेंट दिखाता है। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं भाई काम हुआ नहीं है, और कब नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अभी से जस्ट पहले तक नहीं हुआ है, इसके बाद का मैं नहीं कह सकता हूँ, बट इस समय तक ये कार्य नहीं हुआ है। इसी तरह देखिए, यू एवर सुशी व्हाटएवर, कोई फूड डिश है ये, है ना। तो क्या तुमने कभी खाई है, या आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कार्य आपने कभी किया है कि नहीं किया है। तो इसको जज करने के लिए सबसे अच्छा क्राइटेरिया यही है कि समय दे नहीं रखा है। समय नहीं दे रखा है तो आप क्या यूज लीजिए, परफेक्ट टेंस यूज करिए बेझिझक। अगर समय दिया हुआ होता, दिस वुड बी द आंसर। समय नहीं दिया हुआ है क्योंकि, तो आंसर ये। अगर यहाँ दे रखा होता लास्ट नाइट, और यहाँ क्वेश्चन होता, यहाँ होने की बजाय यहाँ होता, तो आप क्या करते आंसर, आपको आंसर बेशक डिड करना पड़ता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम नहीं दे रखा, तो वी विल गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद देखिए बारी आती है अगले की,
कुछ और क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भाई टॉपिक्स जैसे पढ़ते हैं और जो जैसे उनको अप्लाई किया जाता है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, इसीलिए हमेशा क्वेश्चंस करना भी क्या है, इक्वली एडवाइजेबल है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब उस टॉपिक का जो रियल रिलेशन है वो अपने दिमाग में क्या होता है, स्टेब्लिश होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्रिया। इसी तरह देखिए, माई पेरेंट्स मैरिड फॉर 25 ईयर्स, नाउ दिस इज डिफरेंट, ये अलग है थोड़ा, है ना। और यहाँ पे क्या है, क्रिया काफी टाइम से 25 साल पहले शादी हुई थी उनकी एक पॉइंट पे, और ये लेंथ इतनी हो गई, कितनी, 25 साल हो गए और आज भी मैरिड ही हैं, 25 सालों से मैरिड है। कौन सा टेंस हो गया, बिल्कुल सही पहचाना आपने, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी जिसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता ही आपको इसकी स्ट्रक्चर याद आनी चाहिए, जो कि क्या होती है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको आईएनजी फॉर्म दे ही नहीं रखी है, ओके, और ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब भी नहीं है। इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन ये है, यहाँ पे ये हैज हैव प्लस बीन आ रहा है। अब आपको एक और जो बात है वो मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि ये सामने आ गई है तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बात हम बाद में भी पढ़ेंगे, बट एक बार ओवरव्यू देना इसलिए बेहतर है क्योंकि जब चीज़ आ जाती है और एक बार आपके दिमाग में एंटर कर गई तो अगली बार जब एक्चुअल में आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्लिक करेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो बीन है ना, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक फॉर्म मात्र है ना, उसका एक रूप मात्र है। जैसे अपने वर्ब्स की फॉर्म पढ़ते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इज देम आर और बी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, बी की, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज देम आर और बी, हाँ इनको तो आप जानते हैं अच्छे से, है ना। इस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वॉज और वर होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, बीन होती है। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो इस सेंटेंस के अंदर बीन, हैज हैव प्लस बीन ही आया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हुई है, ये बस यहाँ पे मेन वर्ब है, इट्स नॉट हेल्पिंग वर्ब एनीमोर, है ना। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा दिमाग खुला भी रखना होता है, भाषा में ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल काम नहीं करते, अक्सर उसके अपवाद मिल जाया करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका, उसकी बात बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर उसको क्यों बनाया जब कर ही सकते थे, अब ये तो कोई नहीं बता सकता, है ना। भाषा है, जैसे लोग बोलते गए, जैसे उन्होंने चर्चा करी, जैसे ये नियम बनाते गए, बनती गई भाषा, इसका कोई वैसे साइंटिफिक बेस नहीं होता है। लैंग्वेज जो है इस चीज का स्कोप छोड़ती है कि आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सके, और वैसे अपवाद हर जगह होते हैं। तो ये आप अपवाद के रूप में ही ले लीजिए कि जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भी आती है ना सेंटेंस के अंदर, तो अक्सर कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं बन के उनके या तो सिंपल टेंस बन जाते हैं या फिर परफेक्ट टेंस बन जाते हैं। उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे सिंस 4 आ रहा है, टाइम आ रहा है, ओके, यू मस्ट हैव एन ऑप्शन हियर टू। अगर यहाँ पे हैज बीन रीडिंग भी होता, लेट्स से, अगर नहीं दिया है तो अपने बना लेते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में ऑब्वियसली जो चॉइस होती वो क्या होती, यही होती। अगर ये दोनों मौजूद हैं तो सर दोनों ही सही लग रहे हैं, आप तो कह रहे हो दोनों सही है, सही तो है, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा यहाँ पे, ये होगा। हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा सही क्या है, क्योंकि इसी का फीचर है ये, सिंस फॉर टाइम अगर आता है इसी का फीचर है ये। और रीड जो है वो क्या है, एक एक्टिव वर्ब है, तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ही डालेंगे। तो दिस वुड बी द प्रिफर्ड आंसर, नॉट दिस। बट हाँ, अगर ये दे ही नहीं रखा हो तो आपके पास चॉइस बचती नहीं है, फिर आपको ये ही करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको रियल लाइफ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ये क्वेश्चंस आपको फील गुड कराने के लिए नहीं है, आपको बताने के लिए है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और आपके सामने क्या क्या समस्या आने से आपको किस तरह से उसे डील करना है, समस्या से बाहर निकालना आपको थोड़ा बहुत क्या है बताना चाहता हूं मैं, कि दिस इज हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ एनी ट्रबल्ड सिचुएशन। कोई भी ऐसी परेशानी आए, परिस्थिति आपके सामने बने, आप उससे बाहर कैसे निकले। इसी तरह देखिए, माई कीज, कैन यू हेल्प मी फाइंड। अब ठीक है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि भाई टाइम दे नहीं रखा है, कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो गो फॉर परफेक्ट। क्या, कोई रेफरेंस नहीं है, अगर पास्ट का रेफरेंस होता तो ये कर देते हम, और इसका तो खैर मतलब ही नहीं है, लूज तो फर्स्ट फॉर्म है ना। इसी तरह ये सेंटेंस देखिए, दे
देयर ट्रिप टू यूरोप। अब प्लान किए उन्होंने, ठीक है, टाइम नहीं दिया है, गो फॉर परफेक्ट। अगर टाइम दे दिया होता यू कुड गो फॉर पास्ट सिंपल। तो मतलब ऑल द मोर एक ही जैसी चीजें आ रही है। ये इतने सारे क्वेश्चंस मैं क्यों करा रहा हूँ, एक दो करा के ही छोड़ देता आपको तो आपको लगभग आइडिया लग जाता, बट दैट वाज नॉट माय प्लान। मेरा प्लान नहीं था कि आपको एक दो क्वेश्चंस करा के ही क्या है फ्री कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊँ इस चीज़ को, है ना, अच्छे से डिटेल में बता पाऊँ मैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर जो दो तीन क्वेश्चंस और बचे हैं, लेट्स डिस्कस देम एज वेल। शी हियर फॉर 3 months, अगेन 4 प्लस टाइम है, ओके। तो यहाँ पे अगर डी ऑप्शन ये भी होता, हैज बीन वर्किंग, तो वो सही होता। लेकिन अगर डी ऑप्शन नहीं है, इन केस यू डोंट हैव दिस, आपके पास तीन ही ऑप्शन है, यू कुड सिंपली गो फॉर दिस। आप क्या है, हैज वर्क्ड के साथ जा सकते थे, क्योंकि जब परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता तो हम क्या यूज लेते हैं, परफेक्ट यूज लेते हैं। चाहे ये प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर, इन तीनों में हम इस तरह के उदाहरण पाएंगे कहीं ना कहीं। जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं बनता है वहाँ पे क्या है, उससे ठीक पहले वाला टेंस बन जाया करता है। तो बात समझ में आई होगी, आई होप इट मेड सेंस। और आई होप कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे थोड़े और कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सारा टॉपिक जब पूरा हो जाएगा तब आप एक एक चीज को डिसाइफर कर पाओगे। लास्ट वन, वी द मूवी ऑलरेडी आ गया है ना, तो सीधा सीधा आप परफेक्ट के ऊपर जाइए, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव सीन द मूवी ऑलरेडी, इजी एज दैट, इतना ही आसान है ये। तो कहने का मतलब क्या है, अब तक हमने 4 टेंस पढ़ लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 4 टेंसेस। सिंपल हमने कंटिन्यूस पढ़ लिया है, हमने परफेक्ट पढ़ लिया है, और हमने परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, और ये सब पढ़े किसके हैं, प्रेजेंट के। ये सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, है ना, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में हमने देखा हमारी क्या है, हैबिट्स, जो भी क्रियाएं हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, रूटीन में करते हैं, एक्सेट्रा, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स हों या फिर वगैरह वगैरह जो हैं आते हैं। इसमें अक्सर आपको वर्ड्स मिलते हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऐसे सभी वर्ड्स जो कि क्या है, किसी क्रिया का बार बार होना दिखाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या है आपके, वो क्रिया के एक पॉइंट को दिखाता है ना, वो एक बिंदु मात्र को दिखाता है, वो दिखाता है कि घटना इस क्षण हो रही है ना, जो एक्शन है वो इस वक्त अधूरा है, चल रहा है, ठीक है। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को देखा, और हमने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो गया, और पूरा होने के साथ साथ एक गौर करने की बात यह है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है काम, है ना, इसमें टाइम का रेफरेंस नहीं है। हमारे प्रैक्टिकली तो देखो, आपने जो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उनका जो प्रैक्टिकल जो निष्कर्ष है, उसका जो हमें कंक्लूजन निकालना है वो ये है कि भाई देखो, एग्जाम में क्या सिचुएशन आती है, अक्सर आपको टाइम दे दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है चाहे वो 2 मिनट पहले का ही हो, तो वो पास्ट सिंपल है। अगर कोई भी पास्ट टाइम हो, है ना, अगर वो मेंशन्ड है तो यू हैव टू गो फॉर व्हाट, पास्ट सिंपल टेंस। और अगर टाइम नहीं दे रखा है तो आप मान सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बहुत छोटा डिस्टिंक्शन है, बहुत वास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है इनके बीच में, और जो अभी चल रहा है वो कंटिन्यूस है, और जो कल भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, कल भी होगा, ये क्या है, सिंपल है। तो हमने एक तरह से एक डायग्रामेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर लिया, इन चारों टेंसेस को एक ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया हमने, है ना, समय रेखा पे एक ग्राफ बना के देख लिया कि भाई कौन कौन से एक्शन को समय पे कहाँ कहाँ लिया जाए। ये इमेजरी मैं इसलिए बनाता हूँ कि थोड़ा आपको क्या है, माइंड में इमेज क्रिएट हो जाए, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप इन चीज़ों को बार बार से करके रिवाइज करके एक बार दिमाग में सेट कर लोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले लोगे एग्जाम में, आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी प्रिसाइज होगी, है ना। फिर हमने देखा था जो कीवर्ड्स, जैसे मैंने उसमें बताया आपको, यहाँ कंटिन्यूस में आपको नाउ, एट प्रेजेंट वगैरह वगैरह जैसे वर्ड मिलते हैं। ऐसा कोई वर्ड मिलेगा जो या तो घटना के अभी होना दिखाता है, या फिर इन दिनों दिखाता है ना, या तो नाउ और दीज डेज। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पहचानने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे अच्छी पहचान होती है ऑलरेडी, यट,
और फिर उन क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर कोई टाइम नहीं दे रखा है ना, गो फॉर इट, कर दो। समय नहीं दे रखा है, आपको बता नहीं रखा है, तो यू कैन टेक दिस लिबर्टी, आप ये छूट जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां पे आप क्या है प्रेजेंट परफेक्ट को बेझिझक यूज करिए। और अगर पास्ट का टाइम दे रखा हो तो इसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। हालांकि सॉरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं की मैंने तो परफेक्ट से कंपेयर करके बताइए आपको कि अगर पास्ट का टाइम दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट सिंपल यूज लेते हैं। और एक और चीज जो हमने देखी थी, वो मेन जो हमने पढ़ा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें हमें समय की क्या है ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम जो है वो पता चलती है। इसमें आपको अक्सर सिंस फोर प्लस टाइम दिया होता है, लेकिन हमने ये भी देखा कभी कभी क्या है सिंस फोर प्लस टाइम देके भी एग्जामिनर क्या है ऑप्शन में आपको हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे डालता है। इन दैट केस आपको अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर ही नहीं मिलती तो आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं बचती है, आप क्या करते हैं सीधा सीधा परफेक्ट टेंस को प्रिफर करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमने क्या है आज की क्लास में डिस्कस किया। आगे की क्लास में हम पास्ट के जो टेंसेज हैं उनको उठाएंगे और हम एक चार्ट के थ्रू क्या है इन सभी टेंसेज को धीरे धीरे कंपेयर करते जाएंगे। मेरा टारगेट ये है कि मैं इस ग्राफ के ऊपर सभी टेंसेज को आपको ड्रॉ करके दूं। इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको टेबल में बना के दे चुका हूं, ठीक है, इनके जो कीवर्ड्स हैं उनकी टेबल दे चुका हूं, इनकी स्ट्रक्चर्स की जो टेबल है वो मैं दे चुका हूं। अब जो ये टारगेट है बेसिकली लास्ट में आप खुद ही देखेंगे कि बहुत इजीली बन जाएगी ये ग्राफ पे हम सारे जो टेंसेज हैं इनको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, इनको शो करेंगे, डिपिक्ट करेंगे, ताकि आपके सामने एक ही सेकंड में सारी पिक्चर आ जाए, एक एक चीज आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देने लगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपने पास्ट टेंसेज है उनको लेके आएंगे। धन्यवाद। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है, अरे नो माउस काम खुद कर रही है, माउस दोनों ही काम नहीं कर रहे, स्टॉप करनी है, दोनों ही नहीं कर रहे हैं इनफेक्ट। अच्छा